नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। अगर आपका बजट है छोटा, आपको कम ईएमआई जाना चाहिए, तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर एक 1 आर के ले सकते हो या फिर आप 1 BHK ले सकते हो। इस वाले बिल्डिंग पर आपको मिल जाएगा 1 आर का एरिया 425 स्क्वायर फीट का, दूसरा एरिया रहेगा आपका 435 स्क्वायर फीट का। दोनों में आपका 10 स्क्वायर फीट का फर्क है, लेकिन प्राइस आपका सेम रहेगा। 1 BHK यहाँ पर आपको सिंगल ऑप्शन मिल जाएगा 612 स्क्वायर फीट का आपका 1 BHK। और इस वाले बिल्डिंग पर मैं आपको बिल्डिंग भी दिखाऊंगा, पूरा एरिया दिखा दूंगा, दोनों फ्लैट को दिखा दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको एक बेहतर जानकारी मिल जाएगा इस वाले वीडियो पे कि कितने डाउन पेमेंट पे आपको यहाँ पर कितना ईएमआई आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। बिल्डिंग का डिटेल आपको दे देता हूँ। ये है आपका बिल्डिंग जो कि आपका G+3 का ये बिल्डिंग है। 2 विंग है यहाँ पर, सामने एक आपका विंग रहेगा, इस तरफ एक आपका विंग रहेगा, तो 2 विंग है। दोनों तरफ आपको स्टेयरकेस आपको अलग अलग दिए गए, इस वाले विंग के लिए अलग है और इस वाले विंग के लिए आपका ये अलग रहेगा। और ये जो बिल्डिंग है ये पूरा ओसी रिसीव है और आप ले सकते हो पोजीशन। कुछ जगह पे हमने ऐसे ऑफर चला था 10.5 लाख 11 लाख के आसपास का बजट में फ्लैट, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हैं क्योंकि कम बजट है, तो फिर उस हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको मिलता है। बट यहाँ पर आपको ओसी रिसीव वाला प्रॉपर्टी, रेरा रजिस्टर्ड, कलेक्टर पासिंग, जिसमें आप लोग नेशनलाइज बैंक लोन आप लोग ले सकते हो और डाउन पेमेंट, छोटे डाउन पेमेंट पे भी आपका काम बन जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा आपका पार्किंग का स्पेस हो गया और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया और पूरा पार्किंग स्पेस आपको मिल जाता है। चाहता तो फिर ग्राउंड पे भी आपको काफ़ी सारे फ्लैट निकाल के दे सकता था, बट यहाँ पर बिल्डर ने क्या किया, ये पूरा स्पेस आपको, चाहे वो ए विंग हो चाहे वो बी विंग हो, आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए आपको स्पेस आपको मिल जाएगा। आपका जो गाड़ी है वो बाहर आपको खड़ा करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर और दोनों फ्लैट को देखेंगे। जिसका जैसे बजट रहेगा उस हिसाब से चला जाएगा। अगर आपका 1 आर का बजट है तो आप 1 आर में चले जाइए, अगर आपका 1 BHK का बजट है तो फिर आप 1 BHK रेडी टू मूव में जा सकते हो। तो चलिए चलते ऊपर और देख लेते हैं फ्लैट। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट का अंदर। सबसे पहले एक 1 आर के फ्लैट देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग जाते हैं दूसरा वाला फ्लैट। पास में ही है। आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आपको जो भी फ्लोर पे चाहिए यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अभी जो मैं आपको दिखाने वाली, ये आपका 435 स्क्वायर फीट का। अगर आपको 425 पसंद आता है तो फिर आप 425 में भी जा सकते हो, क्योंकि व्यू आपका डिफरेंट आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा और प्राइसिंग आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आपको मिल जाता है आपका लिविंग साइज। आप लोग इसका देख लीजिए, 1 आर का लिविंग काफी बिग साइज का यहाँ पर आपको मिल रहा है। आपका लिविंग साइज में आपको हर बार की तरह गिन के बताऊंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 फीट 15 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास, तो 9 बाय 15 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग। आपको चाहिए ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग, आपको चाहिए नॉर्थ साउथ वाला फेसिंग, वो भी ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। और भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग भी आपको बना कर दिए गए। चाहे आप 1 BHK में जाएंगे चाहे आप 1 आर में जाएंगे, यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग आपको बना कर दिए गए। सेंटर में आ जाएगा आपका झूमर आ जाएगा, या फिर आप 2 फैन यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको LED लाइट्स आपको यहाँ पर लगा कर दे दिया जाएगा। 1 2 3 4 LED लाइट्स यहाँ पर आपको लगा कर दिए जाएंगे। टीवी आप इस वाले वॉल पे शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट, यहाँ पर आपको टीवी के लिए मिल जाता है आपका पावर पॉइंट। वायरिंग यूज किया गया आपका पॉलीकैप का, और इस तरफ रहेगा आपका बड़ा सा एक आपको लंबा सा आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका छज्जा। दोस्तों ये आपका लिविंग का बाहर का ये आपका छज्जा रहेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा पास का इलाका दिखा देता हूँ, कैसे आपको एक आइडिया लगे। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ना, ये सारे आपका बंगलो प्रोजेक्ट है। छोटे छोटे आप घर देख सकते हो, छोटे छोटे यहाँ पर प्यारा आप लोग यहाँ पर बंगलो देख सकते हो। और इसी बीच में ये प्रोजेक्ट आपको बना कर दिया गया, जो कि आपका 3 माले का ये आपका बिल्डिंग है। तो आसपास में काफ़ी शांति माहौल है। अगर आपको ज़्यादा ऐसे आना जाना, गाड़ियाँ दौड़ते रहते, हॉर्न बजाते रहते, ऐसे इलाके में रहना पसंद नहीं है तो इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। एकदम शांत जगह पर आपको यहाँ पर मिल रहा है आपका फ्लैट। हर किसी का एक चॉइस अलग अलग रहता है। अगर आपको शांत जगह में रहना पसंद है, अगर आप हो चुके हो, रिटायर वगैरह हो चुके हैं, या फिर आराम का आपको ज़रूरत है, तो आप इस वाले प्रोजेक्ट पर आ जाइए। कॉर्नर में आ जाता है आपका वॉश बेसिंग आ जाएगा। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस है। 500 लीटर का टैंक आप इजीली यहाँ पर रख सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया 4 बाई 3 के आसपास। ये हो गया आपका टॉयलेट, जहाँ पर आपको बिठा कर दिया गया आपका वेस्टर्न, जो कि आज के तारीख में ज़्यादातर लोग का रिक्वायरमेंट है। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपका टाइल्स है। बैक साइड में रहेगा आपका विंडो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वॉशरूम का एरिया को। ये है दोस्तों आपका वॉशरूम का एरिया। साइज आप लोग इसका देख लीजिए, 4 बाय 5 के आसपास ये हो गया आपका वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉल टू वॉल एज इट इज टाइल्स है। इस तरफ आपका रहेगा आपका विंडो। सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है, कुछ बाकी है, वो आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। मेन आ जाते हैं आपका किचन। आप किचन कितना बड़ा है वो भी आप लोग देख सकते हो। साइज काफ़ी प्यारा है आपका किचन का। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है, बहुत सारे जगह आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 8 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये किचन है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 8 फीट का आसपास। तो 8 बाय 8 के आसपास ये हो गया आपका किचन। कॉर्नर पे आपका आ जाएगा आपका फ्रिज। काफ़ी सारे स्पेस
आपको किचन में यूज़ करने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल टू वॉल आपका टाइल्स, बीम बॉटम लेवल तक आपको यहाँ पर टाइल्स आपको मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए विंडो है, प्लस आपको ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक है, पानी का कनेक्शन है, पावर पॉइंट आपको ऊपर आपको मिल जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरा वाला फ्लैट जो कि है आपका 1 BHK का, और ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। इस तरफ आपका स्टेयरकेस है और इस तरफ रहेगा आपका फ्लैट। ये वाला फ्लैट थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि सामने जो है वो काफ़ी सारे पेड़ पौधे, इसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा है। अगर आपको थोड़ा उजाला चाहिए तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी हमने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये वाला फ्लैट चुना है। बाकी आप देख सकते हो लंबाई में ये भी आपका हो जाएगा कम से कम 15 फीट के आसपास, और ऐसे में भी आपको मिल जाएगा 9.5 फीट के आसपास, 9.5 बाय 15 के आसपास। ये हो गया आपका लिविंग। फेसिंग आ गया आपका ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग आपको मिल जाता है। 1 BHK हो RK हो, आपको दोनों ही फ्लैट में आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग आपको बनाकर दिए गए सेम एज इट इज। यहाँ पर आपका पावर पॉइंट आ जाता है। लाइट और फैन के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, टीवी के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस तरफ रहेगा आपका बालकनी। दोस्तों ये जो बालकनी है ये आपका 3 फीट का आपका बालकनी है। कुछ जगह में कैसे रहता है आपका 2-2 फीट का आपका छज्जा रहता है, बट ये आपका 3 फीट का आसपास ये हो गया आपका छज्जा, जहाँ पर आप चाहते हो वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखने के लिए तो आप वॉशिंग मशीन इस तरफ, नहीं तो फिर इस तरफ आप रख सकते हो। यहाँ पर एक पावर पॉइंट, ये छोटे मोटे खर्चे है, वाटर कनेक्शन और पावर पॉइंट अगर आप लेके आ जाते हो तो आप अपने बालकनी पे वॉशिंग मशीन को रख सकते हो। ये जो व्यू है ना, ये आपका व्यू पूरा ग्रीनरी आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा, और ये ग्रीनरी का ठीक ऑपोजिट साइड में आपका मेन वाला सड़कें है, और आप रेलवे स्टेशन इजीली आप पहुंच जाएंगे। एक 15-18 मिनट का आसपास वॉकिंग डिस्टेंस है। गाड़ी खुद का गाड़ी है तो फिर 2-3 मिनट पे आप इजीली पहुंच जाएंगे। अब ये है आपका लंबा सा पैसेज यहाँ पर आ गया, और सेंटर में आ जाता है आपका वॉश बेसिन, और ऊपर आपको मिल जाता है आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस। एक साइड में आप रख सकते हो वाटर टैंक। बाकी अगर आपका एक्स्ट्रा सामान है, फैमिली बड़ा है, तो आप इस तरफ आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे कुछ जगह में कैसे छोटा वाटर टैंक के लिए स्पेस रहता है, बट ये एकदम लंबाई में 8-9 फीट का आसपास है, और ऐसे देखा जाएगा तो कम से कम भी 5 फीट का आसपास रहेगा। तो आपका टैंक भी बैठ जाएगा, एक्स्ट्रा सामान भी आपका बैठ जाएगा। इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम का एरिया। इसका साइज रहेगा 5 फीट के आसपास, 4 फीट के आसपास ऐसे आपको मिल जाएगा। सेम आपको 1 RK में जैसे मिला वैसे सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है। ऊपर आपका शावर आ जाता है, गीजर के लिए पॉइंट है, बैक साइड में आपका विंडो है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका टॉयलेट का एरिया को। पैसेज में आपको मिल जाता है आपका टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका वेस्टर्न कमोड आपको मिल जाएगा, एज इट इज आपका टाइल्स रहेगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग किचन को देख लेते हैं। 1 BHK का किचन कैसे रहेगा। ये है आपका 1 BHK 612 स्क्वायर फीट का, और जितना भी 1 BHK इस वाले बिल्डिंग पे है सबका सब आपका 612 स्क्वायर फीट का आपका 1 BHK है। अब यहाँ पर देख सकते हो प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको जो यूज़ करने के लिए मिल रहा है कम से कम 6 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको कम से कम भी आपको 8 फीट का आसपास मिल जाएगा। तो 8 बाय 6 के आसपास ये हो गया आपका किचन 1 BHK का। सामने की तरफ आपका ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म आ गया, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी का कनेक्शन है, 24 घंटे यहाँ पर पानी आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर भी आपको टाइल्स मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका विंडो। फ्रिज आपका यहाँ पर आपका लग जाएगा, कॉर्नर में फ्रिज आ जाएगा। पावर पॉइंट आपको ऊपर आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को। इसमें आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ जाएगा इस वाले बेडरूम पे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वाले वॉल पे आप लोग देखिए, पूरा आपको थोड़ा सा डिफरेंट। काफ़ी सारे फ्लैट हम लोग विजिट करते हैं, वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए छोटे छोटे बजट में दिखाते रहते हैं, बट ऐसे आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ये मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ रो हाउस में मैंने शायद देखा था एक बार, बाकी मैंने ऐसे बिल्डिंग में जो फ्लैट है उसमें टाइल्स लगाकर बिल्कुल भी नहीं देते। बट आप देख सकते हो नीचे से लेकर पूरा सीलिंग लेवल तक आपको इस वाले वॉल पे आपको टाइल्स लगाकर दिए गए, जो कि देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब बेडरूम कितना स्पेशियस है वो भी आप लोग देख लीजिए। मैं चाहूँगा एक बार कॉर्नर से आपको दिखा देने के लिए, ताकि एक आपको आइडिया लगे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बेडरूम अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि हो गया आपका 12 फीट, 12.25 फीट के आसपास आपका लंबाई। ज़्यादातर आपको 9.5 बाय 9.5 या फिर 10 बाय 10 के आसपास, बट ये लंबाई में कम से कम आपका 12.5 फीट के आसपास आपका लंबाई में आपका ये बेडरूम है। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो कम से कम आपको 8 फीट के आसपास आपको मिलता है। चौड़ाई में थोड़ा सा कम मिल रहा है, बट लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई में आपको काफ़ी सारे स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। आपका इस वाले साइड में आपका ये जो डिज़ाइन किया गया प्रॉपर आपका वॉलड्रॉप के लिए डिज़ाइन किया गया, ऐसे बड़ा सा वॉलड्रॉप आप यहाँ पर सेट कर सकते हो 1.5 फीट के आसपास का, और लंबाई में तो हो ही जाएगा आपका 8 फीट के आसपास। बाकी आपका बेड लग जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है 3 फीट का आसपास आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका
बालकनी, जो कि आपका बेडरूम के बाहर ये वाला आपको बालकनी आपको मिल रहा है। और रेडी पोजीशन है यहाँ पर, कंपाउंड वॉल से लेके बिल्डिंग आपका रेडी है, फ्लैट भी आपका रेडी है। एक बार आपको एक और बार आपको कलर वगैरह करके, क्लीनिंग वगैरह करके, जो भी है एसी वॉश वगैरह करके एकदम ब्रांड न्यू करके आपको दे दिया जाएगा। बाकी अभी भी ब्रांड न्यू फ्लैट आपको मिल रहा है एकदम बजट में, एकदम सस्ते कीमत में। बाकी आप बाहर का व्यू देख सकते हो, यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा सा व्यू आपको मिल रहा है। नीचे जहाँ पर अभी हमने गाड़ी खड़ा करके रखा है, ये बिल्डिंग का बिल्कुल अपोजिट में आपका सड़क है, और यहाँ से आप मेन सड़क के लिए आपका एक 10-12 सेकंड का डिस्टेंस है, जो कि आपका मेन सड़क है, कॉन्क्रीट का सड़क है। आप सीधा आप रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हो। वॉकिंग के लिए 15-18 मिनट के आसपास लगेंगे, खुद का गाड़ी है तो फिर आप इजीली एक 2 से 3 मिनट पे आप इजीली पहुंच जाओगे। इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जॉब के लिए जाते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर जितने भी लोग कम बाई करते हैं, 80 to 90% लोग बाहर जॉब के लिए जाते हैं, चाहे वो कल्याण हो, डोंबिवली हो, ऐसे ठाणे मुंबई साइड में कोई वेस्टर्न लाइन जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो फिर आपके लिए एक ईजी हो जाएगा। आप मुंबई साइड में जितना आप रेंट पे करते हो ना, तो उससे तो कम आपका यहाँ पर EMI निकल के आने वाला है, अगर आप यहाँ पर एक 1 RK फ्लैट बाई करते हो तो। 1 RK प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको मिलने वाला है 11.5 लाख में, आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका 1 RK। इससे भी कम कीमत हो सकता था अगर फ्लैट अगर 1 RK में थोड़ा सा छोटा रहता था, लाइक आपका 380, 390 या फिर 400 स्क्वायर फीट का आसपास का अगर फ्लैट रहता ना, और भी आपका छोटा बजट निकल के आता था। रेट एकदम रिजनेबल है, 435 स्क्वायर फीट का, 425 स्क्वायर फीट का 1 RK आप सभी के लिए अवेलेबल है। एकदम रिजनेबल प्राइस, 11.5 लाख। थोड़ा बहुत इसमें और भी मान सम्मान हो जाएगा, बिल्डिंग का OC आ चुका है, फिर भी आपको यहाँ पर 11.5 लाख में आपको 1 RK मिल रहा है, बड़ा सा एरिया के साथ में, और प्राइस आपका नेगोशिएबल रहेगा। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगल ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है 1 BHK में 612 स्क्वायर फीट का, और ऑल इंक्लूसिव आपको चला जाएगा 16 लाख, विच इज नेगोशिएबल रहेगा। 16 लाख विच इज नेगोशिएबल। 1 BHK यहाँ पर आपको मिल रहा है स्टेशन से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जेन्युइनली आप यहाँ पर आने के बाद में आप गूगल मैप में चेक करेंगे तो आपको 1.5 किलोमीटर ही आपको दिखेगा, क्योंकि विजिट करने पर आने पर भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम कोई किसी को भी ऐसे विजिट करवाने के लिए ऐसे 2 मिनट का 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। ये 1.5 किलोमीटर है, उस हिसाब से आप वॉकिंग, आप जैसे अभी यंग लड़का कोई 15 मिनट पे भी पहुंच सकता है, कोई सीनियर सिटीजन है वो 20 मिनट पे भी पहुंच सकता है। उस हिसाब से आप जैसे आप सोच सकते हो, आपका हिसाब से आप लोग यहाँ पर वॉकिंग पे भी जा सकते हो, या फिर खुद का गाड़ी जैसे कि मैंने आपको बताया आप लोग जा सकते हो। प्राइस आपका नेगोशिएबल रहेगा। 16 लाख में आपका 1 BHK, 11.5 लाख में आपका 1 BHK, सॉरी अपना 1 RK। प्रोजेक्ट है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस। जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता, स्पेशल उन लोग के लिए, नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आता है ये नेरल सिटी। डाउन पेमेंट EMI की अगर मैं बात करूँ तो डाउन पेमेंट आप यहाँ पर 1 RK के लिए 50,000, 1 लाख के आसपास में आपका चल जाएगा। EMI निकल के आएगा कम से कम 11,000 के आसपास। अगर आप 1 BHK लेने के लिए जाते हो तो कम से कम आपका 13,000 के आसपास तक EMI आएगा। अगर आप लोग 20% के आसपास दोनों ही फ्लैट के लिए देते हो, चाहे आप 1 BHK हो चाहे वो 1 RK हो, 1 RK के लिए आपको आ जाएगा कम से कम 9,000 के आसपास तक आएगा आपका EMI। 15 साल 20 साल आप नेशनलाइज बैंक लोन ले सकते हो। 1 BHK आपका कम से कम 11,000 के आसपास तक आ जाएगा। तो अगर आपका ऐसे ही बजट है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट की प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपका नियर बाय स्टेशन रिक्वायरमेंट है लाइक 2 मिनट 5 मिनट का, तो वैसे वाले भी प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। जब भी आप आएंगे आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से यहाँ पर 4-5 प्रोजेक्ट आप सभी के लिए विजिट के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद।